Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियसली, और हमने अभी तक देखा था कि इंडक्टेंस को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम उसका डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉलिनॉइड्स के लिए देखा है, और आज हम देखेंगे कि टोरॉइड्स जो हैं उनके लिए इंडक्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में कि इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टोरॉइड होती क्या है। इट्स जस्ट लाइक, जैसे आपने कभी डोनट अगर देखा हो तो डोनट की जो शेप होती है वो टोरॉइड की होती है। और इसके अलावा ये जो सोलिनॉइड कोई भी अगर आपके पास है और उसको आप बेंड कर दें इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप तो वो टोरॉइड बन जाती है। टोरॉइड्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं? आमतौर पर ये टोकामक में इस्तेमाल होती हैं। और टोकामक क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन को अचीव करने के लिए जो पावर रिएक्टर बनाया गया है जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ये कहलाता है टोकामक। और उसका एक सेंट्रल फीचर जो है वो ये टोरॉइड है, जो कि हमने बनाया है किसी भी सोलिनॉइड, जिसकी कल हमने बात की थी कि अगर हम एक कंडक्टर के ऊपर बाउंड कर दें कोई भी कंडक्टिंग वायर, और तो वो सोलिनॉइड बन जाता है। अब आप इस सोलिनॉइड को अगर सर्कल में बेंड कर देंगे तो ये एक डोनट टाइप शक्ल बन जाएगी और इसको हम टोरॉइड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी इंडक्टेंस को डिराइव कर सकते हैं। अब जब ये आपने टोरॉइड ले लिया तो टोरॉइड में सेंट्रल एक्सिस होगा। सेंट्रल एक्सिस से जो इसका इनर रेडियस है वो आपके पास होगा ए, और जो आउटर रेडियस है वो होगा बी। और अगर आप टोरॉइड का रेडियस मालूम करना चाह रहे हैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऑब्वियसली दैट विल बी द एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपके पास रेडियस आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द करंट विच इज पासिंग थ्रू दीज कंडक्टिंग वायर्स। जो इसके ऊपर हमने रैप की हुई है वायर या बाउंड की हुई वायर, जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास ये एक टोरॉइड है जिसका कि इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस बी है, और मीन रेडियस जो होगा इस टोरॉइड का देन दैट विल बी इक्वल टू आर ए प्लस बी बाय 2। तो क्योंकि इस टोरॉइड के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो जनरेट हुई हैं वो कंसंट्रेट करेंगी इसके सर्कुलर पोर्शन में। यानी जैसे हमने कहते हैं कि जहाँ पर भी कहीं करंट फ्लो करता है ना तो उसके अराउंड सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो रहा है वो बराबर होगा म्यू नॉट एन आई के। ये देखें, ये जो स्मॉल एन होता है ना, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और जब आप सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में आप इस लेंथ को जो है वो लेते हैं इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर होता है 2 पाई आर के। So that's why we have written over here कि this magnetic field intensity is equal to mu naught capital N I divided by 2 pi R। अच्छा जी, अब हम कंसीडर करते हैं कि हमने स्टेरॉइड जो ये काफ़ी हमारे पास मौजूद है, हम इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज़ होंगी और कैसे हम उसमें से फिर इंडक्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो विड्थ है दिस इज डी आर, ये डी आर है, और जो उसका एरिया है वो आप निकालना चाहते हैं दैट इज डी ए, और जो इसकी हाइट है दैट इज एच। यानी अब अगर हम इस स्ट्रिप की बात करें तो ये देखें, ये इसकी जो हाइट होगी वो h होगी, जो इसका एरिया हम मालूम करना चाह रहे हैं डी ए, और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो डी आर है। विड्थ इनटू हाइट विल बी द एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शन में कितना फ्लो करेगा हम निकालेंगे फाई एम, दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल बी डॉट डी ए के बराबर होगा, और दिस फाई एम विल बी इक्वल टू बी इंटू दिस डी ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है। कैसे सेम है कि जब आप एच डी आर लेते हैं तो ये आपके पास सरफेस है जिसका एरिया है, और एरिया जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
मतलब ये जो हमें पोर्शन नजर आ रहा है ना, इससे एरिया एलिमेंट हमारी तरफ होगा, जो यहाँ से नजर आ रहा है इससे एरिया एलिमेंट इसके बाहर होगा। ठीक है जी। तो हम टोरॉइड के इस सेगमेंट का जब एरिया लेंगे और उसकी डायरेक्शन लेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। तो कॉस थीटा आपके पास कॉस 0 के बराबर आएगा, कॉस 0 आपको दे देगा 1। अब डी ए की जो वैल्यू आपने पुट की है वो आपके पास है बी इंटू एच टी आर। डी ए हमने यहाँ से निकाला था एच टी आर के बराबर है। जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फाई एम विल, और लिमिट्स हम अब क्या अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, देखें जी, ये इसका इनर जो रेडियस था ना वो ए था, जो आउटर वाले तक का रेडियस था वो बी था। तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर जो लिमिट्स लगाएंगे दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, फ्लक्स मालूम करने के लिए। तो b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर है और साथ में एच डी आर आ गया। नाउ दिस फाई एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई इंटू दिस एच, क्योंकि ये डी आर बाई आर का हम लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। जब इंटीग्रेट करते हैं तो जब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का मौजूद होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन खुद मौजूद है, तो फिर उसका आ जाता है नेचुरल लॉग। तो हेयर इट बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ b बाई ए, क्योंकि यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ r आना था और जब हम r की वैल्यू पुट करते हैं तो वो b माइनस ए होनी थी। और नेचुरल लॉग के केस में आपको ये पता है कि जब हम माइनस वाली टर्म्स लेते हैं तो दैट बिकम्स इक्वल टू डिवीजन, तो एल एन बी बाई ए बन जाएगा और यहाँ पर ये सारा फैक्टर साथ में आ जाएगा म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू एन फाई ओवर एम, जो हम प्रीवियसली सोलिनॉइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। फाई एम की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो दैट इज म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई एल एन बी ओवर ए। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा इंडक्टेंस का दैट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर एच, और आई आई से कैंसिल आउट हो गया है 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए। यानी कि ये जो इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड है ये डिपेंड कर रही है किन चीज़ों पर, इनर रेडियस पर, आउटर रेडियस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, और इसके अलावा हाइट ऑफ द टोरॉइड पर और परमिएबिलिटी पे। 2 पाई इज सम कांस्टेंट। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या है और मैग्नेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप हम किस तरह निकाल सकते हैं फॉर एक इंडक्टर जिसमें करंट मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर में उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द यू एम बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके जो यूनिट्स हैं दैट आर जाउल। तो अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव अ सर्किट। सर्किट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में मौजूद है, जिसको हमने किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पर ये मेरे पास दो पॉइंट्स ए और बी हैं और ये हमारे पास स्विच है। अगर हम स्विच को ए पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द सर्किट। नाउ द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, और जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये जो आपके पास इंडक्टर है यहाँ पर जब तक करंट चेंज होता रहेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी चेंज होती जा रही है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इस ओरिजिनल ईएमएफ के। और ये जो इंडक्टेंस इसमें प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से फिर हम निकाल सकते हैं कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी जो है इसमें स्टोर हो चुकी है। तो इस किस्म के सर्किट को हम आर एल सीरीज सर्किट कहते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं। इसी किस्म के आप सर्किट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 में पढ़ चुके हैं जहां पर आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में लेते थे, दैट वाज आरसी सीरीज सर्किट। और उस किस्म के सर्किट में आपने निकाली थी इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। लेकिन यहाँ इंडक्टर एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है या ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को। सो वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे ही हम इस स्विच को ए के साथ क्लोज करते हैं करंट आई फ्लो करना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में एक बैक ईएमएफ वीएल जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है इस ओरिजिनल ईएमएफ के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसको हम वी आर कहेंगे। आपके पास दो लॉज हैं किरचॉफ के जो कि किसी भी सर्किट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
जब कितनी सर्किट्स में करंट फ्लो करता है तो करंट की मेजरमेंट के लिए और वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए दो लॉज हम इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ के। यहाँ पर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करेंगे जो आपको इन अदर टर्म्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देता है, और उसमें हम ये कहते हैं कि जितनी भी आपके पास पोटेंशियल चेंजेस हैं थ्रू आउट द सर्किट उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, इसको हम KVL या KVRB कहते हैं। अब इस थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इस लॉ को अप्लाई करते हैं सारा सीरीज सर्किट में, और फिर हम देखते हैं कि इफ वी से कि हमारे पास वैसे इस इक्वेशन में यहाँ पर Vx लिखा हुआ है, अगर हम ना भी लिखें तो भी हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन पे डायरेक्ट आ जाएं तो दिस इज द सोर्स ऑफ EMF जहाँ से आपके पास जनरेट हो रहा है करंट, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि करंट आपके पास जब जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, तो हम लिखते हैं -IR। कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो इसको भी हम लिखते हैं -VL, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंजेस थ्रू आउट द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज रूल है, जिसमें हम हर जगह पर देखते हैं कि वोल्टेज कितना है, और मेन जो आपका पास वोल्टेज होता है उसमें से हम जितना भी उसके रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप आता है, जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, और फिर ये माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अगर यहाँ पोटेंशियल गेन हो रहा होता तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास EMF इज इक्वल टू IR और प्लस VL हो जाता है, और यहाँ पर ये जो VL है दिस इज द बैक इंड्यूस्ड EMF, और आप इसको लिख सकते हैं LdI/dt, एंड IR इज द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर हम इन दोनों साइड को I से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन इंटू I स्क्वायर R प्लस LIDI/dt, और ये रिलेशनशिप में जो तीन टर्म्स हैं ये बताती हैं कि ये जो EI है दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF। दिस I स्क्वायर R जो है दिस इज द टर्म which tells you that power is dissipated across the resistance, and this LIDI/dt is the magnetic power developed in the inductor due to the current। मतलब करंट की चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक पावर वहाँ डेवलप हुई है उसको हम LIDI/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास मैग्नेटिक पावर है तो इस फैक्टर को हम ले लेते हैं PM इज इक्वल टू LIDI/dt विच इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम। कैसे ये इसका इक्वल आता है, क्योंकि देखिए जी पावर आपके पास बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम के। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यू कैन प्लेस वर्क एज एनर्जी, और अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं dUm/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये हम इसकी जगह पर पुट कर देते हैं और उसके बाद DI/dt, ये दोनों इक्वेट हो गई इक्वेशंस। अब हम क्या करते हैं, DI जो है dt जो है वो दोनों साइड पर कैंसिल आउट हो गया है, और DUM इज इक्वल टू LIDI हम इसके साथ रह गए हैं। अब हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स पर, तो UM विल बी इक्वल टू L इंटेग्रल IDI। जब हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास I²/2, so magnetic energy will be equal to 1/2 Li²। This is the magnetic energy stored in inductor। और अगर हम इसको in terms of magnetic field रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे कि जब किसी इंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरीके से डेवलप होता है, जब उसमें से कोई करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तो उसमें इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि बराबर है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हियर I विल बी इक्वल टू B बाय म्यू नॉट एन, तो हम I की जगह पर B बाय म्यू नॉट एन की वैल्यू लगा देंगे, और इंडक्टेंस जो है इन फॉर एन इंडक्टर विच इज मेड अप ऑफ सोलिनॉइड वो हमारे पास होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर LA के बराबर। इस वैल्यू को हम L की जगह पर पुट कर देते हैं, एंड फाइनली we get UM is equal to 1/2 mu naught n square LA into B by mu naught n का स्क्वायर, और ये बन जाता है B स्क्वायर ओवर 2 mu naught AL। रेस्ट ऑफ टर्म्स हैज बीन कैंसल्ड आउट। ये हमारे पास वो मैग्नेटिक एनर्जी है जिसको हमने इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिया होगा B स्क्वायर ओवर 2 mu naught, जैसे आपने कैपेसिटर की फॉर्म में लिया था वो आपके पास कल बनाया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AL। और जब हम इसको मैग्नेटिक एनर्जी को इंडक्टर की फॉर्म में लेते हैं तो 1/2 Li² की फॉर्म में आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी सिंपली क्या होती है,
जब आप mass density की बात करते हैं तो this is mass per unit volume. जब आप energy density की बात करते हैं this is energy per unit volume. और जब आप charge density की बात करते हैं this is charge per unit volume. मतलब वॉल्यूम के अंदर कितने एनर्जी मौजूद है, मैग्नेटिक एनर्जी, वो आपके पास कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी. तो फॉर दिस पर्पस हम इस UM एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं. इसके जो यूनिट्स होते हैं वो जूल पर मीटर क्यूब होते हैं. अब UM की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो वो हमारे पास है b²/2μ0 AL, और वॉल्यूम को हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री लेंथ्स या एरिया इनटू लेंथ. 1/AL into b²/2μ0 into AL. AL से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू b²/2μ0, विच इज द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक था.